जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन। तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में अपना इसका जो लेक्चर 1 तो इंट्रोडक्शन है और 2 लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 क्वेश्चन है उस सभी का सलूशन का वीडियो हम डाल चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए ताकि इससे भी आपको 2-4 नंबर छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 2 का 1 बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले देख लीजिए 2 कहता क्या है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, तो शून्यंकों का योग और गुणनफल हमको दिया गया है जिससे हमको इसके रूप जैसा निकालना है। ये हम लोग का बहुपद है, तो इसका भी जब हम क्वेश्चन बनाए थे इसका 2 को शून्यांक आया था, 4 आया था, -2 आया था। तो वही चीज़ उस क्या क्या है पहले ही शून्यांक निकाल के दे दिया है हमको। ये रूप ये जो दिया है ना, ये 1/4 -1, तो इस किस समीकरण किस बहुपद को बनाया है कि 1/4 और -1 आया है, तो हमको यह पता करके बताना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए चलिए हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 का 1, 2 में का 1 है 4, -1। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो पहला देता है वो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, याद रखिएगा। और जो दूसरा देगा अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका हमको बताना है कि वो कौन सा बहुपद है जिसको बनाकर 1/4 और -1 आया है आंसर। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक फार्मूला याद होगा कि होता है फार्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। यदि आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो उस क्वेश्चन में 2 नंबर में जो 6 सवाल है उसको बनाना बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले पे हम लोग बनाते हैं। चूँकि लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले x² है, तो x² का वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता है, लिख लीजिए। माइनस को अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है? 1/4, तो लिख लीजिए 1/4। एक्स का नहीं पता है तो गुना में x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है आपको पता है? 1। ठीक है, 1 लिख लीजिए। इसके बराबर 0 आप कर सकते हैं, इसके बराबर 0 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए x² को x² लिखेंगे। उसके बाद इसको इसमें गुना कीजिएगा तो x/4 आएगा। इसमें प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो आपको पता होगा रिजल्ट माइनस में आता है। जैसे कि देखिए माइनस को प्लस में गुना करते हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, इतना हो गया, इतना तो आपको आता हो। उसके बाद देखिए आपको पता है इतना भी हम लोग बहुपद देखें उसमें देखें कभी x के नीचे 4 नहीं ना, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मान लीजिए इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 1 और 4 के एलसीएम लेगा 4 आएगा। आपको पता होगा कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता डायरेक्ट एलसीएम आता है, उससे गुना कर दीजिए। 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो 4x²। और देखिए 4 के पारा में 4 आता है, 4 को 1 आता है। 4 के बारे में कितना बार में? 4 एक बार में, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो x से आएगा। और देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं इसलिए 4 = 0। अभी ई 4 को हटाना है तो देखिए 4 इस सभी के साथ भाग कर रहा है, उधर जाके गुना करेगा तो लिख लीजिए 4x² माइनस x माइनस 4 और 0 ई भाग में इधर आके गुना करेगा, कर दिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद देख लीजिए 4x² माइनस x और -4, कोई भी अंक में 0 से गुना करते हैं तो 0। तो हम लोग का फाइनल आंसर यही है, यही बहुपद है। क्या है? यही एक बहुपद है जिससे बनाकर अगर इसको आप फिर से सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर 1/4 और -1 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है आपको सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन बना दिए, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है √2 और 1/3। ठीक है, तो रूट से नहीं डरना है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है √2 और 1/3, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पता है अभी बताया है सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में भी ये जो पहला लिखा है इसे लिख देना है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा के मान 1/3, ये जब लिख देना है, इतना चीज़ आपको लिखना। उसके बाद लिखना है चूँकि हम जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
गुना एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर इसको डालेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, लिख लीजिए माइनस को अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना पता है, √2, तो √2x गुना में है तो गुना कर दीजिए डायरेक्ट। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपको क्या पता है, 1/3 गुना इतना। उसी तरह देखिए यहाँ भी बट्टा में है, तब बट्टा इसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करें, मान लीजिए इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है मान लीजिए, तो सबका एलसीएम लीजिएगा, आपका 3 आएगा। आपको पता है जिसके नीचे 1 के पास हम कितना बार में 3 बार में, और जितना बार में आता है उतना ऊपर से गुना करता है, 3x² आ गया। अब देखिए √2x में 3 से गुना करना है तो अंक वाला जो जिसमें रूट नहीं है वो आगे आ जाता है और रूट वाला पीछे आ जाता है। और इसके देखिए 3 के बारे में कितना में 3, एक बार में 1 को 1 से गुना कीजिए 1 आएगा। ये तो आपको छोटी सी बात है जो आपको पहला 5 या 4 में सीखना है, बट्टा का जोड़, ठीक है। ये आपको अब देखिए इस टोटल के साथ 3 भाग कर रहे हैं तो उधर जाके क्या करेगा, बराबर के साइड गुना करेगा। x² - 3 √2x + 1 0 गुना 3, ये गुना में था, उधर जाके भाग में था, गुना कर दिया। तो हम लोग का आंसर आ गया 3x² - √2x + 1 = 0। यही हम लोग का आंसर है। आप लोग आंसर देख लीजिएगा, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। यही बहुपद था जिससे बनाकर आंसर आया था √2 और 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 बना दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है 0, √5, यानी वैसा कोई बहुपद होगा जिससे बनाकर कितना शून्यांक आया है। पहला आया अल्फा के मान, अल्फा प्लस बीटा के मान है 0, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना 5। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको हम लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो है आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा का मान 0, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का मान √5। जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, ठीक है। उसके बाद आपको लिख लीजिएगा चूँकि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा = 0, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर इसको जो वैल्यू दिया है उसको डालेंगे, आंसर पाएंगे, ठीक है। तो x² का वैल्यू पता है, नहीं पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना पता है, 0 पता है। और 0 को किससे गुना करना है, x से गुना करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना पता है, √5 पता है, ठीक है। x² और कोई भी अंक में 0 से गुना करेंगे 0, चलो तो 0 लिखेंगे, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो √5 = 0। देख लीजिए दोस्तों, यानी इसको ये जो बहुपद है ना इसको बनाइएगा, x² + √5 को बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा एगो 0 एगो √5। तो यही बहुपद था जिससे बनाकर उतना आया था, ठीक है। 1 मिनट, इसका आंसर एक बार हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका है 2 पॉइंट इतना है, हाँ। चलिए हम लोग का आंसर सही है, गलत नहीं है। देख लीजिए आप लोग भी आंसर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए x² + √5, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1, यानी एक बहुपद था जिसे बनाया गया है। तो कितना आंसर आया, 1 आया, 1 आया। तो आपको पता है पहला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लिख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा = 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा = 1 हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे, चूँकि आपको याद हो गया होगा, फार्मूला लिखते लिखते याद हो जाता है यार, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इतना गुण इतना = 0, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी पे डालिए। x² का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं सर। अल्फ़ा प्लस बीटा का पता है क्या, यस सर। तो 1 है तो 1, गुना में x है तो x, इसी को गुना कर रहा है। बताइए सर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे बराबर 0। चलिए यहाँ से देखिए x² x में 1 से गुना कीजिएगा तो -x आएगा, +1 आएगा, ये आ गया आंसर, हो गया आंसर। इतना ही बनाना है आपको, आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जल्दी से 5 बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यहाँ पे है माइनस कितना है, देख लीजिए एक बार,
-1/4 और +1/4, यानी एक जो बहुपद है जिससे बना के आंसर आया है -1/4 और 1/4। ठीक है, तो हमको नहीं लगता इतना में अट जाएगा, चलो हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है लिखते हैं सोल्यूशन एग्जाम में ऐसे लिखना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बाबू -1/4, इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे चूँकि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ये फार्मूला होता है आपका। अब देखिए इसी पे डालिए, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। x² माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बाबू कितना है -1/4 लिख दीजिए, गुना x और प्लस अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 4 है, बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए x² माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा तब प्लस, गुना कर लीजिए 1 से x में तो x/4 बाई 1/4 इक्वल टू 0। तो देखिए बट्टा दिख रहा है इसलिए हटाएंगे, तो एलसीएम ले लीजिए तब 4 आएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट एलसीएम गुना करता है तो x² 4 और ऊपर से उतर जाएगा, ऊपर भी उतर जाएगा। क्यों उतरेगा, क्योंकि 4 के बारे में एक बार में 4, एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 से आएगा और बराबर 0। अब देखिए ये 4 जो है इस सब में भाग कर रहा है, उधर जाने के बाद क्या करेगा, गुना। तो लिख लीजिए 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 गुना 4। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि कोई भी अंक भी 0 से गुना करने पर आंसर कितना आता है 0। तो यही बहुपद था जिसके बनाइएगा था -1/4 और 4 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अब हम लोग लास्ट सवाल 6 नंबर बना लेते हैं जल्दी से। चलिए तो ये हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1, एक बहुपद है जिसे बना के आंसर कितना है शून्यांक, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आया। तो उस क्वेश्चन को देखिए हम यहाँ पे लिख लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व, लिख दिए अल्फा प्लस बीटा का मान बनाना स्टार्ट कीजिए 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 लिख लिए। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो देखिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे चूँकि कौन सा फॉर्मूला याद होगा आपको, 6 बार लिख दिए, ये 6ठा बार है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बराबर 0। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं याद रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। यदि आप सोच रहे हैं सर फार्मूला कहाँ से याद करिए, तो आप जल्दी से मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए x² का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, लिख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यस सर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, और यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बाबू तो 1 है, तो 1 लिख लीजिए, हो गया आंसर। देख लीजिए इतना आसानी से आपको 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। देख लीजिए ये बहुपद है ना, जिसको बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा 4 और 1। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको बना दीजिएगा तो आपको एग्जाम में आसानी से नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ में आया होगा, सोल्यूशन आप लोग सीख गए होंगे बनाना मेरे हिसाब से। ठीक है, यदि आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छा से अच्छा तरीका सोचेंगे जिससे आपको और जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सीख जाइएगा तो आपका 2 मार्क्स कन्फर्म। ठीक है, 2 मार्क्स का वैल्यू बहुत होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जिसका 299 आता है उस सेकेंड डिवीज़न आता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 300 पर फर्स्ट डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न फर्स्ट होता है। ठीक है, लेकिन मान लो किसी बच्चा को शायद संकोच 299 आ गया तो सेकंड हो जाता है 1 नंबर के, लेकिन यहाँ तो 2 नंबर के बात है, इसलिए हम लोग को इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग जितना सब्सक्राइब और हम वीडियो को लाइक कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, जिससे हमको हिम्मत मिलेगा, तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आए आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।